नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के इस नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज का बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, वह होगा बंटवारा से। बंटवारा का वीडियो, बहुत सारा वीडियो हमने बनाया, कुछ वीडियो छूट गया था, जैसे त्रिभुजाकार शेप। त्रिभुजाकार शेप का भी कुछ बंटवारा हमने बताया दिया, लेकिन त्रिभुजाकार शेप में बहुत सारी बातों का जिक्र करना है, जो इस वीडियो में हम करेंगे। त्रिभुज का बंटवारा दो ढंग से किया जाता है। एक थोड़ा आसान है, वह बिल्कुल आसान है, और दूसरा जो कटिंग करते हैं बंटवारा का, वो भी आसान है, लेकिन थोड़ा बारीकी से कैलकुलेशन उसमें आवश्यक है। पहला जो त्रिभुजाकार खेत का जो पहला बंटवारा है, उसमें ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। बहुत कम दिमाग खर्च करने के बाद आराम से बंटवारा आप कर सकते हैं। तो पहले हम त्रिभुजाकार शेप का जो सिंपल कटिंग है, सिंपल बंटवारा है, उसको देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। त्रिभुजाकार खेत का बंटवारा, ये टॉपिक पहले लिख लेते हैं। त्रिभुजाकार खेत का बंटवारा। त्रिभुजाकार खेत का बंटवारा जो हम करेंगे, बहुत कम खेत मिलता है, लेकिन एक एक पॉइंट का ज्ञान जरूरी भी होता है। तो चलिए एक त्रिभुजाकार शेप बनाने। मैं जो अभी बताने जा रहा हूं, कोई भी त्रिभुज। अब जैसे त्रिभुज की मैं बात करें, यहां पर करें, तो त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। 3 कोण के विचार से और 3 भुजा के विचार से। यहां ज्यादातर भुजा के विचार से जो त्रिभुज है, उस पर हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कोण के विचार से जो त्रिभुज है, ऐसे तो हर त्रिभुज पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये जहां तक खेत का बंटवारा है, भुजा के विचार से जो त्रिभुज के 3 प्रकार हैं, जिसमें समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु, सम कहते हैं, सम मीन्स बराबर, अब बाहु मीन्स बाह वाला। तो त्रिभुज में कितने बाह होते हैं? 3 होते हैं। बाह का मतलब भुजा। 3 भुजाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को ही त्रिभुज कहते हैं। समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान हो, आपस में बराबर हो, वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, इस तरह के त्रिभुज का नाम है समबाहु त्रिभुज। उसके बाद समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब होता है सम मीन्स बराबर, द्वि मतलब 2, अब बाहु तो बाह हो गया। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, तो उस त्रिभुज का नाम होता है समद्विबाहु।
समद्विबाहु त्रिभुज। टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज में टू साइड्स इक्वल होता है, दो भुजाएं समान होती हैं, दो भुजाओं में समानता होती है, दो भुजाओं में बराबरी का संबंध होता है, और तीसरी बड़ी हो छोटी हो उससे लेना देना नहीं। तीसरा है स्केलेन ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं। तो अब मेरा कहना है कि ये तीन तरह के त्रिभुज की मैं बात जो करी, अब यहां जो हम बताएंगे कोई भी त्रिभुज, अब त्रिभुजाकार खेत का बंटवारा, यह नहीं समझना कि ये जो खेत का बंटवारा हम करने जा रहे हैं, ये बंटवारा सिर्फ किसी एक त्रिभुज पर हम काम करने जा रहे हैं, बल्कि एक ही बार में कोई भी त्रिभुज ले लो और बारीकी के साथ बंटवारा कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक त्रिभुज का फोटो बना लेते हैं। एक त्रिभुज का हम फोटो बना लेते हैं। और ये त्रिभुज का जो फोटो बना लिया हमने, ये त्रिभुजाकार शेप, इसमें दो चीजों का ज्ञान आपको रखना जरूरी होगा। एक ये ऊंचाई, जिसको शीर्ष लंबी आप पढ़ते हो, और दूसरा आधार, इसको या तो ऊंचाई कहो या शीर्ष लंब कहो। यानी शीर्ष कहते हैं शीर्ष लंब इसलिए कि इसके माथे से आधार पर लंब डाल रहे हैं, इसलिए माथा का मतलब होता है सिर। ये माथा को क्या कहेंगे? सिर। और सिर वो शीर्ष पर होता है, मतलब बिल्कुल ऊंचाई पर होता है, ऊंचाई वाले बिंदु पर, पॉइंट पर होता है, वहां से आधार पर लंब डालते हैं, इसलिए इसका नाम है शीर्ष लंब। लंब डालने का मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। लंब का मतलब है कि लंब कहीं भी डालो, किसी त्रिभुज में जब डालोगे लंब, तो लंब का अर्थ ही है कि लंब जहां गिरेगा वहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा, उसको हम लंब कहते हैं। तो ये लंब हुआ, और यहां जो है ये आधार है। मान लिया कि भाई लंब कुछ है, अब ये तो मेजरिंग करना है, नक्शा में मेजरिंग करोगे, प्लॉट पर देखोगे कितना लंब है कितना आधार है। हमने कहा कि अब यहां किसी एक त्रिभुज की बात नहीं कर रहे, तीनों में किसी त्रिभुज की बात कर रहे, कहीं से कोई भी त्रिभुज। हालांकि हर त्रिभुज का अलग अलग फार्मूला होता है, हर त्रिभुज का एरिया निकालने का अलग अलग फार्मूला है, लेकिन यहां जो हम बात करने जा रहे हैं, बस थोड़ा सा वो बारीकी से आपको देखना है। और बारीकी से देखना है, इसमें मान लो कि ये ऊंचाई कुछ है, ये 60 करी है, ये 80 करी है, कुछ भी है। हमको यहां पर ये त्रिभुज का कुछ पॉइंटेड नाम रख दो ABC, और यहां क्या देखना है कि मान लो कि आधार यहां दिया हुआ, ऊंचाई यहां दिया हुआ। अगर इस तरह से खड़ा शेप बांटना, ऐसे खड़ा शेप बांटना, इसको बांटने का दो तरीका हो सकता है। एक तरीका यह होगा, इस तरह से बांटोगे, यानी एक बंटवारा होगा, ऊंचाई को आधार मानते हुए कटिंग करोगे, ये इस ऊंचाई के लेवल से, एक आधार को ही लेवल मानते हुए कटिंग करोगे। दो तरह से बंटवारा हो। तो खैर कोई भी त्रिभुज हो, अगर मान लो कि ऐसे कटिंग करके बंटवारा करना है,
उस कंडीशन में अब ये है, यहां पर ये 80 लिखा हुआ, 80 कुछ यूनिट लिख दो, 80 करी, और यहां हुआ 60 करी। चलिए 80 करी और 60 करी, तो आप अगर हम इस तरह से बांटने जा रहे हैं, इस तरह से बंटवारा करेंगे, और बारीकी के साथ हमारी बात को ध्यान से सुनना। हम लोग 9th क्लास में ज्योमेट्री को पढ़े थे। ऐसे तो ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाता है 7-8 से, हल्का फुल्का देने लगता है, लेकिन 9th क्लास में जो हम लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ा उसमें एरिया से रिलेटेड ज्योमेट्री को देखा। उसमें एक बात लिखी गई थी, जो बात आपको बारीकी के साथ याद रखना पड़ेगा। क्या है? एक प्रमेय है, एक थ्योरम है, उस थ्योरम को याद रखना होगा। थ्योरम क्या कहता है, प्रमेय क्या कहता है? प्रमेय कहा कि एक प्रमेय है, और ये क्या कहता है, इसको बारीकी से आपको जानकारी रखना। एक ही जानकारी रखो, पूरा ज्योमेट्री तो हम रखने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन एक लाइन जो यहां हम लिखेंगे इसको बारीकी से आपको जानकारी रखना भी। एक ज्योमेट्री से एक और लिया था, अमानत फील्ड में ज्योमेट्री का 2 पॉइंट हम लेते हैं। एक पॉइंट कहां लेते हैं? जब हम पढ़ा रहे होते हैं राइट एंगल, एक औजार होता है, उसमें ज्योमेट्री का पॉइंट लेते हैं। उसमें ज्योमेट्री का टॉपिक हम लेते हैं समरूपता, और यहां एक प्रमेय को याद रखना है, और ये प्रमेय याद रखना है त्रिभुजाकार खेत संबंधी बंटवारा के लिए। जब ये प्रमेय हमको किसी भी त्रिभुज के त्रिभुजाकार खेत का बारीकी से बंटवारा करा दे, तब प्रमेय को क्यों नहीं याद रखोगे? और तो भारी है, एक आसान सा है। तो प्रमेय में क्या कहा गया, जिसको बात को मैं लिख देता हूं, फिर स्पष्ट करूंगा। त्रिभुज अब ये तो त्रिभुज है। अब त्रिभुज की मध्यिका आप एक काम करो, इसमें ए में जोड़ लो किसी भी। अभी किसी इसलिए लिख दे रहे हैं कि भ्रम में नहीं पड़ो। ऐसे वहां पर प्रमेय में किसी नहीं लिखा हुआ, सीधे त्रिभुज लिखा हुआ है, लेकिन हम यहां किसी जोड़ दिए, कारण कि ये सब त्रिभुज में अप्लाई होगा। तो अप्लाई जब सारे त्रिभुज में होगा तो किसी त्रिभुज में कह लो, तो दिक्कत नहीं है, कारण कि सब त्रिभुज पर हम मेरा जांचा परखा हुआ है, तो दिक्कत तो होगी नहीं। किसी त्रिभुज की मध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटता है। 2 बराबर भागों में बांटता है। ये बात कहा, किसी त्रिभुज की मध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटता है।
भाई त्रिभुज को तो दो बराबर क्षेत्रफल को, इसका जो क्षेत्रफल होगा उसको दो बराबर भाग में बांटेगा। ये बात हमेशा दिमाग में रखना, इसको याद कर लेना। अगर याद करना है तो याद करने के लिए मैं एक बात ऊपर लिख दूं, स्मरणीय। ये जरूरत है बंटवारा में तो याद करना पड़ेगा, स्मरणीय याद करना है आपको। और ये मेरा होमवर्क है, आपको ये लाइन तो रटना ही पड़ेगा हर हालत में। मैं इसी का विश्लेषण अभी बताऊंगा, बस ये मैंने नहीं कहा। ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन, ये आप कुछ मैथमेटिशियन का नाम सुना भी होगा, आर्यभट्ट का नाम आता है, उसमें पाइथागोरस का नाम आता है, यूक्लिड का नाम आता है। ये सारे लोग, ये सब थ्योरम में एक एक पॉइंट का जो डीलिंग है, उस पॉइंट को बारीकी से हम लोगों को याद भी तो रखना है। और केवल पॉइंट याद नहीं रखना है, उसका विश्लेषण भी याद रखना है। इस थ्योरम को मैं प्रूव करने नहीं जा रहा, लेकिन इसका यूज करके हम बंटवारा करने जा रहे हैं। मान लो मैं एक बात बताऊंगा आपको, यहां पर बारीकी से देखना है। इस पर ये 80 कड़ी है, यहां पर ये 80 कड़ी है। अब देखो यहां पर, यहां से लेकर यहां तक 80 कड़ी है, और 80 कड़ी है तो इस भुजा को आधा कर दो, यानी दो भाग में बांट दो। मध्यिका पहले ये नीचे BC को दो भागों में बांट दिया, यहां पॉइंट हुआ। अब शीर्ष से लंब उस पर लगा दिया, डाल दिया। अब जो ये त्रिभुज होगा, इस त्रिभुज का जो, अब मध्यिका मतलब ये 80 कड़ी का आधा 40 कड़ी, ये कितना हो गया जी? ये हो गया आपका 40 कड़ी, और ये भी हो गया 40 कड़ी। कहोगे कि प्लेन त्रिभुज बना दिए हैं, हम लोगों को दिखा दिए टेढ़ा मेढ़ा त्रिभुज होता है, उसमें आप क्या करोगे? मैं वो भी बारीकी से दिखाने जा रहा हूं, घबराना नहीं। ये सवाल आपके दिमाग में होगा कि सीधा त्रिभुज आप काट के बारीकी से आपको दिखा दिए, ऐसा तो मैं भी जानता था। लेकिन बंधु, मैं टेढ़ा मेढ़ा त्रिभुज भी दिखाऊंगा और दिखाने जा रहा हूं, बारीकी से आप ध्यान दो उस पर। ये हो गया, जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही इसका होगा। बिना क्षेत्रफल निकाले हुए बंटवारा आपने फाइनल कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहां से बंटवारा किया? इस बिंदु से बंटवारा किया। तो ये तो दो भाग में। अब कहोगे कि दो बराबर भागों में बांटता है, हमको 3 भाग में बांटना होगा, तो क्या इस थ्योरम की क्या आवश्यकता है? आपका सवाल यह हो। इसकी आवश्यकता 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 10 भाग, जितना भाग करना हो, इसी की आवश्यकता तो है। इसलिए तो हम इसको कह रहे हैं कि बारीकी से आप ध्यान दो। तो 2 भाग में बट गया, जितना क्षेत्रफल निकालने की यहां कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। अब कहोगे कि भाई कहीं नहीं हुआ, आप दिमाग दौड़ाओ, मैं एक जांच कर देता हूं। अगर ये ऊंचाई आपका कुछ भी हो, 60 कड़ी हो, 70 कड़ी हो, कुछ भी तो होगा, तो क्षेत्रफल कितना होता है त्रिभुज का? देखो क्षेत्रफल, हम यहां 2 भाग में बांटा, एक D ले लो यहां पर, तो त्रिभुज
त्रिभुज एडीसी, अब एडीसी का क्षेत्रफल हम निकाले 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये आपने देखा। अब 1/2 आधार आपका 40 और ऊंचाई भी, ऊंचाई कितना हो गया 60, काट दोगे ये 20 हो गया, और ये हो गया 6 गुना 1200, 1200 करिए इसको, देखा आपने। अब इस त्रिभुज का देख लो, क्षेत्रफल किसका निकालना है, तो क्षेत्रफल निकाल लो त्रिभुज एबीडी, एबीडी 1/2 इंटू 40 इंटू 60, फिर इसमें भी वही बात है, 20 6 गुना 1200 करिए इसको, दोनों बराबर हो जाता है। अगर मान लो कि पूरे का निकालना होगा एबीसी, क्षेत्रफल किसका, क्षेत्रफल एबीसी, तो एबीसी का 1/2 इंटू 60 इंटू 80, काट दोगे ये 30 हो गया, 8 3 2400 करिए इसको, देखा आपने। ये 2400 का 2 पार्ट हो गया, 1200 1200, बहुत आसान तरीका हो। क्या कहा, त्रिभुज की मध्य का, त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटता है। चलो अब मैं इसी को 3 बराबर भागों में बांट, फिर इसी का यूज करेंगे बंधु, दूसरा यूज ही नहीं करेंगे। 3 बराबर भागों में, ये तो 2 भाग हो गया, 2 भाग। अब यहां क्या लिखेंगे, 3 भाग, 3 बराबर भागों में, 3 बराबर भागों में। अब 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो आप क्या करो कि इसको ई मिटा दो, ई 40 40 सब मिट जाए, 80 है, 80 को 80 में 3 से भाग दे दो, 80 में जब 3 से भाग दे दोगे इसको, तब तक मिटा दिया हमने। ये ऊंचाई 60 है ही, इतना बात तो स्मरण रखा जाए, कटिंग कर लेते हैं फिर 60 डालें, जो भी है ये 60 है, डॉट डॉट करके डाल देते हैं, जो कटिंग में दिक्कत नहीं हो। ये 60 करिए, चलो हटाओ। 3 बराबर भागों में, तो आप यहां 20 माने ऐसे बांटना है, तो बीसी को, बीसी जो 80 है, 80/3 कर देना, 80/3, और जब 80/3 करोगे तो क्या होगा, 3 दूना 6, और ये 2 20, 3 छक 18, 3 छक 18, फिर 2, फिर 3 छक 18, माने 26 6 6 आता है। अब 26 6 पर एक कटिंग लगाओगे, कितना पर, 26 6 पर एक कटिंग लगा दिया, फिर एक 26 6 पर कटिंग लगा दी, ये 26 6 हो गया, ये भी 26 6 हो गया, ये भी 26 6 हो गया। अब जो कटिंग लगाया, तो इस कटिंग को हम क्या करेंगे कि शीर्ष से इस कटिंग को मिला दिया, आप फिर शीर्ष से इस कटिंग को मिला दिया। अब यह 3 त्रिभुज बन गया, कितना पर कटिंग करना था, 26 6 पर, बस यही कटिंग करना, ज्यादा कुछ नहीं, बस ये 3 एरिया में बट गया, एक यह हो गया, दूसरा यह हो गया, तीसरा यह हो गया, 3 पार्ट में बट गया, केवल 26 6 26 6 26 6 कर देना।
अगर 4 पार्ट में बांटना है बंधु तो इसको फिर मिटा दो 4 भागों में। ई हो जाएगा आधार। आधार 3 पार्ट वाला आधार कितना हो गया, केवल आधार बांटना है, आधार हो गया 26.6 करीब। चलो ये 3 भाग वाला, नंबर 1 ये 2 भाग, नंबर 2 3 बराबर भाग, नंबर 4 लेते हैं, इसको मिटा, ये मिटा दिया। जब इसको मिटा देते हैं तब फिर यहां देख रहे हैं कि 80 है, और जब 80 है तो आप क्या करोगे, यहां लिखो 4 बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में। अगर मान लो कि एक सवाल आपके दिमाग में आए कि आप 3 बराबर 26 6 पर कटिंग कर दिया, 3 बराबर भागों में बांटा, और ये 3 बराबर भागों में बांटने के बाद एरिया मिलेगा, आप जांच कर लेना, एकदम मिलेगा। अब रह गई बात कि 26 6 पर जो कटिंग किया, ये तो कहा 2 बराबर भागों में, हमने 3 भाग में बांटा। अब देखो मैं बताता हूं, पहले 3 हमको लेने दो एक बार, एक और एक ले लिया, ये 26 6 पर कटिंग ले लिया, 3 भाग हो गया, 1 2 3, कितने का है 26, ये इतना करी का। अब इतना करी पर कटिंग किया है, कितना पर 26 6 पर, 26 6। अब चलो 3 पार्ट काटा इसका। अब जब 3 पार्ट काटा और 26 6 करी पर ही इसका कटिंग किया, उस कंडीशन में कहोगे कि ये तो 2 बराबर भागों में है, 3 बराबर भाग में तो इस जगह 3 नहीं लिखा। बंधु थोड़ी देर के लिए आप विचार करो कि मैं इस पंक्ति को खींच दिया यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक हमने खींचा, और एक पॉइंट का ये नाम अगर दे दे, यहां पर कोई भी बिंदु का नाम दे दो, तो एक या अगर ये बिंदु हो जाए, ये डी अभी मिटा रहे हैं, जो ये पहले वाला लंब डाला गया था, अगर यहां पर हम दे दें सी, दे दें सी तो दिया हुआ है, डी लिख दो, डी लिख देते हैं। अगर डी लिख देते हैं तो ये त्रिभुज ए बी डी यहां आया, तो हम त्रिभुज ए बी डी को तो समद्विभाजित करें, ए बी डी को 2 पार्ट में काट रहे हैं, तो 26 6 26 6 हो गए। फिर इस त्रिभुज को तो हम 2 भाग में बांट दिया, फिर ए, अब यहां पर ई रख दो। अगर ये त्रिभुज है ए ई सी है, तो इसको 2 पार्ट में काट दिया, ई और ई। हर हालत में ए रूलिंग लागू होगा। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या पर डिपेंड। अब मान लो कि अगर अब कहोगे कि भाई ये तो 2 भागों में करा, अरे 3 भाग हो गया, अरे 3 भाग हो गया था, ए डी सी, वो त्रिभुज ये भी बना एडीसी। अगर एडीसी को बांटना है तो एक यहां से ए डीसी को, ये 26 6 का आधा कर लो, यहां पर 13 3 हो जाएगा, तो 13 3 पर यहां से यहां लाइन मिला लोगे तो ई भी 2 पार्ट में बट गया। ये 13 3 इधर और 13 3 इधर, ये पूरा त्रिभुज ये वो है, इस 2 पार्ट में कर दिया। ये पूरा त्रिभुज ये वो है, 2 पार्ट में कर दिया। ये पूरा त्रिभुज ये वो है, 2 पार्ट में कर दिया। इसका मतलब है कि 6 पार्ट में बांट दिया, बराबर बराबर क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, कारण कि ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 भागों में बस वही प्रक्रिया है। ये समझा रहे थे कि उसका क्या मीनिंग है। 4 भाग में बांटे, अब 4 बराबर भागों में बांट रहे तो 80/4 वही करना है, 80/4, 20 होगा 80 20। अब 20 20 करी पर कटिंग करो, ये 26 6 पर काटे थे, अब 20 पर काटना, 20 20 20, यहां से यहां तक 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 20 मिला लीजिए। यहां से 20 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
मिला लिया, एकदम मिलाते चले जाइए, मिला लिया। 4 भाग में जो बच गया है चारों क्षेत्रफल बराबर हो गया। कारण कि ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट कर रहा है, जितनी भाग में ऐसे बांट रहा है ये लाइन आपके लिए इतना ट्रिकी काम कर रहा है कि बारीकी से आप ऐसे अगर बांटना चाहोगे तो बारीकी से बांट सकते हो। और मैं एक बात बताऊं, ऐसे बांटने की नौबत कब आती है? जब क्या स्थिति बनती है, मैं स्थिति को बता देता हूं। 80 कड़ी है, आप जान रहे हो, ये पूरा। ये बांटने की नौबत कब आती है? जब ये सड़क गुजरी है ऐसी, ये सड़क इधर से गुजरी है, 120-20 कड़ी सड़क लेगा, उधर जो हो, लेकिन मुहाना सब लेगा 20-20 कड़ी। ऐसे बांटेगा या नहीं बांटेगा? जरा ध्यान दो। और इस तरह से अगर कटिंग कर रहा है, उस कंडीशन में आप विचार करो कि आपको क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता नहीं, और तब कहोगे कि वो पार्टी तो आपसे क्षेत्रफल मांगेगा, तब पूरा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसमें चार भाई का बंटवारा आपने किया है, तो 4 से भाग दे दो क्षेत्रफल में। एक का क्षेत्रफल बता दो कि इतना कड़ी स्क्वायर हुआ या इतना फीट स्क्वायर हुआ, बता सकते हो आप। और अपना जांच के लिए आपके पास कैलकुलेटर है, फार्मूला एक ही है, इस फार्मूला से आप चलोगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? अब मैं एक और बात बताऊं, 5 भाग में बांटना उसी तरह से, 6 भाग में बांटना उसी तरह से, 6 भाग भी बताए हैं, चाहे जितनी भाग में। अब चलिए मैं एक और बात आपको शेयर करूं, इसको एक बार मिटा दीजिए। मैं बात कहना चाहूंगा, अब आपको शायद आ गया होगा, लेकिन और भी बात कह दूं इस पर। यह त्रिभुज है, यह त्रिभुज है, रास्ता उतर छोड़िए। अगर मान लो कि इधर से रास्ता इधर से अब आ गया, इधर से नहीं है, रास्ता है इधर से। अब फिर मामला है, रास्ता इधर से आ गया है, अब कहेगा कि नहीं हमको इधर से बराबरी मिलना चाहिए। अब इधर से बराबरी मिलना चाहिए तो ई अगर मान लो कि 120 करिए, 120 करिए, रास्ता के भीतर लिखो, हमको रास्ता से क्या लेना देना है, ये 120 करिए। और जब ये 120 करी है तो इस 2 भाग में बांटना, 120 का आधा कर लो, 60 करी हुआ। 60 करी, यहां पॉइंट लगा लो, 60 करी लगा लिया, यहां से आप सीधे 60 करी पर एक खींच लो। अब इधर 60 इधर 60, क्षेत्रफल बराबर। अगर मान लो कि 3 भाई है, 3 भाई है तो तब इसको हटाओ, क्षेत्रफल तो निकालना है नहीं, कारण कि ये मेरे साथ है तो क्षेत्रफल की कोई आवश्यकता नहीं है। अब 3 भाग में 120 करी है, 40-40 का कटिंग, 120 गुना 3, 3 चौका 12, 40 करी, 40 करी। अब 40 करी का कटिंग लगा लो, एक कटिंग 40 का, दूसरा कटिंग 40 का लगा लिया। अब इस यहां से इस तरह से मिला लो और इसको ऐसे मिला लो, 40-40 पर एक कटिंग हो गया, एक आदमी का या दूसरे का या तीसरे का है, बराबर बराबर रास्ता मिल गया 40-40 पर। क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता नहीं है। मान लो कि अगर 4 भाई है तो चलो 4 भाग में बांटते हैं, 120 है। अब यहां 4 भाग में बांटोगे तो 120/4 कर लेना, 4 तिहाई 12, 30 करी आएगा, 30 करी का लगा लो, 1 2 3
और 4, इस तरह से 30 कड़ी पर ले जाओ, 30 कड़ी पर इस तरह से कटिंग कर लो, 1 2 3 4, इस तरह से कटिंग कर लो। आप आराम से काट सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, एकदम 30-30 मुहाना होना चाहिए। चलो मैं अब तो 4-5 भाग, जितना भाग में कटिंग करना होगा हमें आशा है कि आप काट सकते हो। अब चलो तो मैं इधर दिखा दूं, अब इसको हटा देते, इधर से रास्ता खत्म, अब इधर से रास्ता ले लें, रास्ता इधर से, और इधर से 110 के लिए, इधर से 110 के लिए, 2 भाग में बांटना है, 2 भाग में बांटना है। 110 का आधा 110, सड़क इधर से लेगा, इधर से सब 55 दोनों, 110/2 55 पर एक कटिंग लगाओ, यहां पर कटिंग लग जाए और यहां पर इस तरह से मिला दो, ये एक आदमी को दे दो, ये दूसरे आदमी को दे दो। आराम लग रहा होगा, कहीं परेशानी नहीं लग रही होगी। 3 पार्ट में काटना है, 3 पार्ट में काटना है। ये कितना है? 110 करी ही है, बस 110/3 करो, काट दो। 3 तिहाई 9, 2 20, 3 छक 18, 3 छक 18, ये 36.6 का कटिंग लगा लो। कहोगे कि अब 36.6 आप क्या बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूं, 36.6 पर एक कटिंग लगा लो, इस तरह से, एक भाई कोई, दूसरे कोई, तीसरे कोई, बराबर बराबर हो गया। क्षेत्रफल निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। अब 36 माने सारे 36 से थोड़ा ज्यादा, यानी इसको अगर इंच में बदलना है 0.6 कड़ी को तो 7.92 से गुना कर दोगे, ये इंच में बदल जाएगा, इतना करिए इतना इंच, बिल्कुल बारीकी से आप ले सकते हो। 3 भाई, अगर 4 के बीच बांटना है फिर वही प्रक्रिया, 110/4, 110/4, अब 110/4 यानी ये 55 हो गया और ये 2 हो गया, 27 दूना 54, 27.5, 27.5, 27.5 करिए, 4 पार्ट है, 27.5, 27.5, 27.5 और 27.5 मिला लो, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, बिल्कुल ये चीज आपके पास अगर रहता है तो जितना पार्ट में करना है बारीकी से कर सकते। 9th क्लास के बुक में आप पढ़ा होगा, इसका जहां क्षेत्रफल की बराबरी की बात, क्षेत्रफल से रिलेटेड जहां ज्योमेट्री का पार्ट्स होगा वहां ये बात लिखी गई होगी, और इसी आधार पर मैं कटिंग कर रहा हूं। अपना दिमाग नहीं है, मेरे पास कोई आइडिया नहीं, कोई दिमाग नहीं है, हम तो लकीर के फकीर हैं भाई। पंक्ति देखा, इसी के मीनिंग के आधार पर आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूं। अब मेरा कोई सिद्धांत अलग नहीं है, कारण कि वो सब मैथमेटिशियन था, हम तो बहुत बड़े मैथमेटिशियन है नहीं। जैसे आप हो वैसे मैं भी हूं, लेकिन मैं इस पंक्ति का विश्लेषण करके एक कटिंग कर रहा हूं। इधर अब आपने देखा कि इधर से रास्ता हो, इधर से रास्ता हो, इधर से रास्ता हो, कैसे कटिंग करोगे बिना क्षेत्रफल निकाले हुए? तो इसको कहे त्रिभुजाकार खेत का बंटवारा। टॉपिक में एक और लगा लो, क्या टॉपिक में लगाओगे कि बिना क्षेत्रफल के, बिना क्षेत्रफल के।
अरे क्षेत्रफल की इसमें कोई आवश्यकता नहीं महसूस करोगे, बस इसके आधार पर, कारण कि यह जांचा परखा हुआ चीज है जी। अब मैं तो ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, नहीं तो इसको प्रूव कर दो। अगर कमेंट में आएगा कि इसको प्रूव करके दिखा दीजिए, तो मैं प्रूव करके भी ज्योमेट्री का एक पार्ट पढ़ा दूंगा, लेकिन कम से कम पंक्ति तो याद रखो ना। अब तो आप समझ गए हो कि त्रिभुजाकार खेत का बंटवारा जो करेंगे बिना क्षेत्रफल के, अरे इसमें क्षेत्रफल निकालना ही नहीं है। आप और स्पष्ट कर दें, इस बंटवारे में क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट लिख दिया है कि ताकि आपको कोई हेजिटेशन नहीं। अगर ये बात आपको सूट कर रही है, ये बात आपको अच्छी लग रही है, ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद है, ये वीडियो आप जो बंटवारा करते हो उसमें हेल्प करने वाला है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और मेरे नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें। नए चैनल इसलिए बोलते हैं कि एक पुराना चैनल भी है मेरा यूट्यूब पर, हाउ टू बीकेम ए सर्वेयर बाय शशि भूषण कुमार के नाम से है। वहाँ भी कुछ वीडियो अपलोड किया हुआ है, उस वीडियो को आप बारीकी से देखते हो, वहाँ भी काफ़ी प्रशंसा मिली हमने। फिर उसका अधूरा पार्ट नए चैनल पर हम देने जा रहे हैं। इससे भी बारीकी से सीखना है तो ये इंस्टीट्यूट अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर आपका स्वागत करता है। यहाँ से सीख के जाओ, रोजगार में लग जाओ। अरे ज्ञान हासिल करते हो तो उसके साथ जुड़ा हुआ है पैसा कमाना, क्योंकि एक समय था जो शिक्षा आप अध्ययन करते थे केवल ज्ञान के लिए। आज युवा पीढ़ी का मेन मकसद है शिक्षा का कि हम पैसा कमाएं। तो जब पैसा कमाने का धुन सवार है तो कहीं ना कहीं उस तरह का एजुकेशन लेना पड़ेगा, और यह एजुकेशन पैसा कमाने के लिए बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो आपको जितना चाहो पैसा कमा सकते हो। ये प्लेटफॉर्म आपको दो चीजें की मुहैया कराती है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। टाइम अपने हिसाब से चलो और पैसा अपने हिसाब से लो, ये दोनों चीज आपको यहां से मिलेगा अगर इसको बारीकी से आप सीख लेते हो। क्योंकि मैं बारीकी से सिखा भी आपको देता हूं। यहाँ से जाने के बाद किसी अमीन के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह पुराना अमीन आपके पीछे दौड़े तो हमारे इंस्टीट्यूट की गरिमा बढ़ जाती है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।